हेलो बच्चों, आज हम संस्कृत का 7th क्लास का द्वितीय पाठः सदाचारः यह पढ़ेंगे। सदाचारः यानी अच्छा आचरण, गुड कंडक्ट। सदाचार यह एक महत्वपूर्ण गुण है जो कि सभी के लिए आवश्यक है। सदाचार के सहारे ही हम सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ सकते हैं। सदाचार यह गुण सभी छात्रों के पास होना आवश्यक है और वही छात्र अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। अच्छे आचरण से ही हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। अब यहाँ पे सुनीता और सुलेखा इस दोनों में यह संवाद चल रहा है। देखिए, आचारः परमो धर्मः, आचारः परमं तपः, आचारः परमं ज्ञानम्, आचारात् किम न सिद्ध्यति। आचारः यानी व्यवहार, अच्छा व्यवहार। तो देखिए, अच्छे व्यवहार से यानी सदाचार से सदाचार यह सर्वोच्च धर्म यानी कर्तव्य है। सदाचार यह सर्वोच्च तपस्या है, तप है। सदाचार यह सर्वोच्च ज्ञान है और सदाचार से, अच्छे व्यवहार से हम क्या क्या नहीं प्राप्त कर सकते, अच्छे व्यवहार में हम कहाँ कहाँ तक नहीं पहुँच सकते, यह यहाँ पे बताया है। अब सुलेखा कहती है, अयि सखी श्लोकम स्मरसि किम। हे सखी, श्लोक याद है क्या? तुम्हें यह श्लोक पता है क्या? यह श्लोक याद है क्या? तो सुनीता कहती है, सुनीता आम यानी हाँ, यस। अद्य यानी आज, कक्षायां श्लोक पाठः अस्ति। आज कक्षा में श्लोक पाठ है, श्लोक का पठन है। तो अब हम कुछ वर्ड मीनिंग देखेंगे, कुछ शब्दार्थ देखेंगे। देखिए, सदाचारः यानी अच्छा आचरण, वर्च्यू। स्मरामि याद करती या फिर करता हूँ, आई लर्न। आचरेत यानी शुद्ध आचरण करे, शुड कंडक्ट। पालयन्तु पालन करें, शुड ओबे। स्पृशामि स्पर्श करता हूँ, आई टच। परिश्रमेण मेहनत से, बाय हार्ड वर्क। अभिवादनशीलः नमस्कार करने वाला, हु बोज अदर। वृद्ध उपसेवी बड़ों की सेवा करने वाला, हु सर्व्स एल्डर्स। वर्धन्ते बढ़ते हैं, इंक्रीज, असेंड। चिरम यानी लंबा समय, लॉन्ग टाइम। भव यानी बनो, बी। कथम यानी कैसे, हाउ। आचरेम व्यवहार करे, शुड बिहेव। पीड़ितानाम यानी दुखियों की, ऑफ डिसमस। यच्छत यानी दो, गिव। यूयम यानी तुम सब, यू ऑल। रक्षाम रक्षा करें, सेव। अस्मभ्यम यानी हमारे लिए, फॉर अस। यच्छ यानी दो, यू गिव। पूर्णा यानी पूरी, फुलफिल। ये कुछ शब्दार्थ है। अब हम लेसन देखेंगे। सुलेखा और सुनीता यह दोनों बातें कर रही है, इनमें संवाद चल रहा है। सुलेखा कहती है, अयि सखी श्लोकम स्मरसि किम। हे सखी, तुम्हें यह श्लोक याद है क्या? सुनीता कहती है, आम। आम यानी हाँ, यस। अद्य कक्षायां श्लोक पाठः अस्ति। आज कक्षा में श्लोक का पठन है। आज कक्षा में यह श्लोक पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ाने वाले हैं, टीचर। तो सुलेखा कहती है, किम अस्य श्लोकस्य अर्थं जानासि। क्या तुम इस श्लोक का अर्थ जानती हो? सुनीता कहती है, आम यानी हाँ। अस्मिन् श्लोके मानवः प्रथमं सदाचारम् आचरेत् इति वर्णितम्। हाँ, हमारे इस श्लोक में मानव का प्रथम धर्म है कि अच्छा आचरण करना, ऐसा वर्णन किया है। हाँ, इस श्लोक में मानव का प्रथम जो धर्म होता है
वह सदाचार होता है और अच्छा आचरण इसका यहाँ पे वर्णन किया है। अब सुलेखा कहती है शोभनम सदाचारः अर्थात शुद्धम आचरणम। सुलेखा कहती है शोभनम यानी वह, सदाचार यानी अर्थात शुद्ध आचरण इसका अर्थ होता है। विजयः आगच्छति तभी विजय आता है। विजय कहता है सत्यम सदाचारस्य जीवने अतीव महत्वम अस्ति। हाँ, यह सच है कि सदाचार का, अच्छे आचरण का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व होता है। मम माता कथयति छात्राः सदाचारस्य नियमान् पालयन्तु ते गुरुजनान् नमन्तु अपि च। हाँ, मेरी माँ कहती है कि विद्यार्थियों ने, छात्रों ने अच्छे आचरण के नियमों का पालन करें। अच्छे आचरण के नियमों का पालन करना चाहिए। वो गुरुजनों को नमन करे, वह गुरुजनों का आदर करे। अपि च, अपि मीन्स ऑल्सो, च मीन्स एंड। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशो बलम। अब देखिए, जो अभिवादनशील होते हैं, नमस्कार करने वाले, बड़ों की सेवा करने वाले लोग, उनका आयुष्य, विद्या यानी ज्ञान, यश और बल, यह चारों गुण बढ़ते हैं। जो बड़ों की सेवा करते हैं, जो लोग सबका आदर करते हैं, उनका आयुष्य, आयु यानी आयुष्य, विद्या यानी ज्ञान, यश यानी सक्सेस और बल, यह चारों गुण जो है वो बढ़ते जाते हैं। तभी सुलेखा कहती है मम माता सदैव कथयति छात्राः विद्यालये गुरुजनानां वचनानि पालयन्तु परिश्रमेण पाठान् पठन्तु अहम तथैव करोमि। सुलेखा कहती है कि मेरी माँ हमेशा कहती है, सदैव कहती है कि छात्रों ने पाठशाला में गुरुजनों के वचनों का पालन करना चाहिए। गुरुजन जो कहते हैं वह हमें अच्छी तरह से सुनना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। मेहनत से पाठों का पठन करें। हाँ, हमें हार्ड वर्क करना चाहिए और मेहनत से हमें पठन करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। मैं उसी तरह वैसे ही करती हूँ। और सुलेखा कहती है कि मैं वैसे ही करती हूँ, जो गुरुजन कहते हैं मैं वैसे ही करती हूँ। विजय कहता है चलाम अध्यापिका प्रविशति ताम नमामः। विजय कहता है चलो, हमारे टीचर जो है, मिस जो है, अध्यापिका प्रवेश करते हैं, उनको नमन करें। सर्वे अध्यापिका नमन्ति, सब टीचर को नमन करते हैं, सब अध्यापिका को नमन करते हैं। अध्यापिका भो छात्राः चिरं जीवत किं पृच्छसि विजय। तभी अध्यापिका कहते हैं कि हे छात्रों, हे विद्यार्थियों, लंबे समय तक जियो। चिरम जीवत यानी लंबे समय तक जियो। किम पृच्छसि विजय, क्या पूछते हो विजय। तभी विजय कहते हैं अध्यापिका कथयतु उत्तमं नागरिकं भवितुं कथम आचरेम। विजय कहता है कि अध्यापिका हमें बताओ कि अच्छे नागरिकों का व्यवहार कैसे करें, हम अच्छे नागरिक कैसे बने। तभी अध्यापिका कहते हैं छात्राः यूयं सकलानां जीवानां हितम् आचरत, पीडितानां सेवां कुरुत, दरिद्रेभ्यः दानं यच्छत, यूयं देशस्य उत्तमाः नागरिकाः भवत। तभी अध्यापिका कहते हैं कि हे छात्रों, तुम सभी के जीवों का अच्छा चाहो, तुम सबके बारे में अच्छे चाहो, अच्छा विचार करो, दुखियों की सेवा करो, जो दुखी पीड़ित होते हैं उनकी सेवा करो, गरीबों को दान करो, जो गरीब होते हैं उनको दान करो। तुम सब हमारे देश के अच्छे नागरिक बनो, तुम सब हमारे देश के अच्छे नागरिक बनो। तब सर्वे छात्र छात्राः, सभी छात्र कहते हैं वयं देशस्य गौरवं रक्षामः, स्वदेश नियमान् पालयाम, देशभक्ताः च भवाम।
तभी सब विद्यार्थी कहते हैं कि हम सब देश के गौरव की रक्षा करेंगे। हम सब हमारे देश के लिए क्या है, हमारे देश की रक्षा करेंगे, हमारे देश के नियमों का पालन करेंगे, हमारे देश के जो नियम हैं उनका पालन करेंगे और हम देशभक्त बनेंगे, हमारे देश के भक्त बनेंगे। तभी अध्यापिका कहते हैं सदाचारस्य विषये वेदेषु अपि कथितम् अस्ति सत्यवदं धर्मचरं मातृदेवो भव पितृदेवो भव इति। अध्यापिका कहते हैं कि अच्छे आचरण के विषय में वैदिक साहित्य में भी बताया गया है कि सच बोलो, हमें सत्य बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। धर्मचरम यानी कर्तव्यों का आचरण करें, हमारे कर्तव्यों का पालन करें। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माँ को भगवान की समान माने, पिता को भगवान की समान माने। सर्वे छात्र छात्राः हे देव अस्मभ्यं सद्बुद्धिं बलं च यच्छ येन वयं सदाचार नियमान् पालयाम। सभी विद्यार्थी कहते हैं कि हे भगवान हम सबको अच्छी बुद्धि और बल यानी शक्ति दो, जिसके द्वारा हम सब अच्छे आचरण यानी सदाचार के नियमों का पालन करेंगे। सभी विद्यार्थी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हम सबको अच्छी बुद्धि और बल यानी शक्ति दे दो, जिसके द्वारा हम सब सदाचार के नियमों का पालन करेंगे। तभी अध्यापिका कहते हैं कि छात्राः युष्माकं कामना पूर्णा भवतु यूयं यशस्विनः विद्यावन्तः गुणवन्तः भवत। तभी अध्यापिका कहते हैं कि हे विद्यार्थियों, हे छात्रों, तुम सबकी इच्छा पूर्ण हो, तुम सबकी इच्छा पूरी हो जाए, तुम सब यशस्वी विद्यावंत गुणवंत हो जाओ। स्टूडेंट्स को टीचर कहते हैं कि विश यू फुलफिल ऑल ऑफ यू बी अ ब्राइट स्कॉलर। तुम सब अच्छे स्टूडेंट बनो, अच्छे मनुष्य बनो, तुम सब यशस्वी विद्यावंत गुणवंत बनो। यह सदाचार, यह लेसन हमने यहाँ पे पाठ देखा है।